राजधानी लखनऊ में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि घर के अंदर रहने वाली महिलाएं भी अब सुरक्षित नहीं हैं। बापू भवन में अंडर सेक्रेटरी के पद पर तैनात हरीश चंद्र पांडे के घर में बदमाशों ने घुसकर महिला के साथ उसके साथ अभद्रता की, उसका सर जो है वो एक पिलर से लड़ाया, चैन और झुमके खींचकर फरार हो गए। इस समय हम उसी घर के बाहर मौजूद हैं। कहने को तो ये बहुत पॉश कॉलोनी है, सभी जो तमाम बापू भवन के सचिवालय के अधिकारी हैं वो यहाँ पर रहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन आप यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी देखिए कि कितना मखौल उड़ा रही है वो पुलिस की जो है कहीं ना कहीं से व्यवस्थाओं का। ये गेट है, ये गेट बंद था, लेकिन जब इस गेट को खुलवाया गया, बताया कि हम एसी सही करने आए हैं, महिला का कहना यह है कि हमको एसी नहीं सही करवाना है, फिर इसके बाद वो मुड़ गई। लेकिन अपराधियों ने, आप देखिए कि उनका सर जो है वो यहाँ पे लड़ाया। आप देखिए यहाँ पर पिलर टूटा है, सर आप समझिए कितनी तेज लड़ा होगा, खून का निशान आपको दिखाई दे रहा है। और उसी के साथ साथ फिर इसके बाद महिला का खून आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये जमीन पर पड़ा हुआ है। तो ये खून के छींटे ज़रूर हैं, लेकिन ये देखिए, लेकिन ये दिखा रहे हैं कि अब महिलाएं जो हैं वो घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं को घर के अंदर भी चैन और ये कहा जा सकता है कंगन या झुमके नहीं पहनने चाहिए। हमारे साथ हरीश चंद्र पांडे भी मौजूद हैं, यही बापू भवन में तैनात हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के विभाग में हैं। यानी आप समझिए कि मंत्री अनिल कुमार के जो अधिकारी हैं वो भी सुरक्षित नहीं हैं। हरीश जी, ये क्या पूरा वाकया हुआ, कैसे हुआ, आप कौन हैं, उनसे आपका क्या संबंध है, थोड़ा सा बताइए। दरअसल हुआ क्या कि मैं ऑफिस में बैठे कुछ अधिकारियों के साथ काम कर रहा था और वहीं मुझे सूचना मिली जो है कि ऐसी घटना घटित हो गई। जो मेरा भतीजा है तो बताया, गुस्सा भी आई उसके ऊपर, क्या यही टाइम है फ़ोन करने की तुम्हारे? तो कहा हाँ इमरजेंसी है। तो हम बताए जो है, तो फिर तत्काल हम 100 नंबर डायल किए। 100 डायल वाला जो है आधे घंटे तक इधर उधर घूमता रहा, कहा लोकेशन नहीं मिले, लोकेशन नहीं मिले। तो मुझे गुस्सा आई, हमने कहा चौकी पर जाओ। चौकी वाले से बात करा, चौकी वाले ने जो है से पूछा, मैंने सीओ का नंबर दो, जो है सीओ का नंबर दिया। सीओ साहब से मैंने बात किया, सीओ साहब ने मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं किया जो है। अच्छा। कहे कि थाने वालों को भेज रहा हूँ। हमने कहा आपको जाना चाहिए कि थाने वालों को भेज रहे हैं आप जो है। तो कहे नहीं थाने वाले जा रहे हैं जो है। फिर मैंने अपने विशेष सचिव और प्रमुख सचिव महोदय को अवगत कराया घटना से। अब वो लोग किसको फ़ोन किए किसको नहीं फ़ोन किए, बाद जो है वो पुलिस एक्शन में आई जब आपने प्रमुख सचिव को फ़ोन किया है वो। अच्छा। हाँ। तब उसके बाद पुलिस जो है हरकत में आई और हमारे ऑफिस से हॉस्पिटल पहुंचने तक जो है पूरी पुलिस जो है पहुंच गई थी। एसीपी डीसीपी सब पहुंच गए थे। जो पॉश कॉलोनी है, मैंने देखा कोई सीसीटीवी कोई पास कॉलोनी है, वेल सिक्योर्ड है, लेकिन हर जगह जो है सीपी साहब उसकी व्यवस्था कर रहे हैं कैमरा की जो है। इस कॉलोनी में सीपी साहब अभी एक भी कैमरा नहीं लगवाए हैं। कोई गश्त होता है यहाँ पे? कभी होता है कि नहीं होता है ये जानकारी नहीं, संज्ञान में नहीं है ना कभी कोई यहाँ पर पुलिस के गश्त हुई हो कभी कोई? ना ये क्या कहते हैं, चौकी इंचार्ज बता रहे थे गश्त करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई गश्त होती है। बाजार में करते होंगे ना वो, होंगे, लेकिन इस कॉलोनी में नहीं आते हैं जो है। अच्छा, कॉलोनी जस्ट पीछे है, तो ये बहुत चलती फिरती रोड है। और मार्केट के जस्ट पीछे मैंने देखा दो चौकी, एक चौकी यहाँ पर एक पीछे है, थाना भी कुछ ही दूरी पर। बाहरी लोगों का इंक्रोचमेंट हो जाता है गाड़ियों से जो है। अच्छा। कल ये सब शिकायत की गई, इंचार्ज साहब करे तो मैं प्रयास करूंगा कोई जो है घटना न हो पाए। इसका आपको सपोर्ट मिला नहीं आपको? जब तक हम प्रमुख सचिव फोन नहीं किए, विशेष सचिव फोन नहीं किए, तब तक सपोर्ट नहीं मिला। एसी बनाने की जैसी तरीके से बात सामने आई है, क्या आपने कोई कंप्लेंट करी थी कि घर में? हमारे यहाँ एसी बनाने वाला और मोटर ठीक करने वाला, बिजली ठीक करने वाला सब फिट है। क्या कहते हैं, हम किसी बारीक बुलाते ही नहीं। तो ये रेकी की गई, क्योंकि मैंने देखा कि 3 दिन से शायद कोई घंटी बजा के भाग रहा था कि गेट खोलने कौन आता है। आपको क्या लगता है कौन लोग इसमें हो सकते हैं? अब बाहर निकल के ये देखती थी तो कोई रहता ही नहीं था, तो हम कैसे बता सकते हैं कौन हो सकता है। तो ये अकेले ही घर में रहती थी या उस दिन भी? ये हम तो ऑफिस में रहते हैं, बच्चे और ये घर के अंदर रहती हैं जो है। जिस समय घटना हुई अकेली थी घर में? ना,
अकेले बच्चे भी थे। हाँ हाँ ठीक है, मैं एक बार उनसे भी बात वो करना- खड़ी हैं। बात करना चाहूँगा। आप मैं एक बार शशि जी से बात करना चाहूँगा, जिनके साथ ये पूरी दर्दनाक घटना हुई है। और आप समझिए, एक अधिकारी की पत्नी घर के अंदर सुरक्षित नहीं है, यानी महिलाओं को अब घर के अंदर भी जेवर नहीं पहनने हैं, किसी अनजान आदमी के लिए गेट नहीं खोलना है। अगर आप गेट खोलते हैं तो आपका गला काट दिया जाएगा, आपके हाथों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, आपके जेवरों को लूट लिया जाएगा। राजधानी लखनऊ की पुलिस की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा यहाँ पर आप जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। ये देखिए, महिला की हालत देखिए। अब मुझे लगता है कि ये 10 बार किसी भी अनजान आदमी के लिए गेट खोलने का, किसी रिश्तेदार के लिए भी गेट नहीं खोलेंगे। शशि जी, ये पूरा हादसा कैसे हुआ? ये देखिए, सिर पर इनके चोट है, जो मैंने आपको दिखाया था, पिलर पर इनको लड़ाया गया है। थोड़ा सा आप बताइए क्या कैसे हुआ? सर उस समय मैं किचन में थी, पानी पीने के लिए आई थी, बच्चे मेरे दोनों सो रहे थे, तो मुझे बाहर से गेट खटखटाने की आवाज़ आई, तो मैं निकली। मैंने यहीं से कहा कौन, तो उसने कहा पांडे सर ने भेजा है एसी के लिए। तो मैंने ये दरवाज़ा खोला, बाहर गेट के पास गई, तो हमने कहा, गेट खोला, हमने कहा भैया ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि सर्विसिंग हो चुकी है, किसने भेजा आपको? तो बोले पांडे सर का दोपहर में फ़ोन आया था, वो बोले हैं कि घर चले जाना। तो हमने कहा भैया सर्विसिंग हो चुकी है, लेकिन रुकिए मैं बेटे से पूछ के बताती हूँ, हो सकता है उनके पास फ़ोन आया हो। तो मैं जैसे ही पीछे को पलटी, मैंने कहा श्रेयांश, बेटे का नाम लिया, श्रेयांश पापा मैंने बोला, तब तक उसने मुंह पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसने सबसे पहले गले पे काट दिया गला वो किया। चाकू था उनके पास? सर मैंने देखा नहीं। और काट के फिर वो अंगूठी निकालने की कोशिश कर रहा था, मैंने ऐसे कस के पकड़ा हुआ था, मुट्ठी बांध रखी थी, और वो थोड़ा टाइट भी थी, निकल नहीं रही थी। तो उन्होंने यहाँ पे वो करके, मैं हाथ ऐसे करी थी, तो उन्होंने हाथ लेके पूरा इस पे वो करके और मुझे धक्का दिया, जो पिलर है गेट के बगल उस पे लगा, और मैं ज़मीन पे गिर पड़ी। उसके बाद फिर मैं अंदर आई बेटे को पुकारते हुए कि श्रेयांश ऐसा मेरे साथ हुआ। उसके बाद वो तुरंत भाग गए आपको धक्का दे? भाग गए सर। और मतलब कैसे, किस उम्र के लोग थे? क्या आप उनको पहले से जानती थी या? नहीं, पहले मैंने कभी नहीं देखा है, वो 19-20 के अंदर ही थे सर, एज बहुत ज़्यादा नहीं थी, और ना हाइट बहुत उन लोग की थी, मतलब ऐसे ही खुला हुआ था या कुछ उन्होंने हेलमेट या मास्क से कवर? खुला हुआ था सर पूरी तरह से। ये कि चेहरा खुला हुआ है। आप पुलिस, मतलब हौसले आप देखिए ना, उनको सीसीटीवी का डर है या उनको ये बात पता थी कि कहने को पॉश कॉलोनी है, लेकिन एक भी सीसीटीवी जो कैमरा है वो वहाँ पर नहीं है। ये बताइए, पुलिस, जैसा मैंने अभी बात करी हरीशचंद्र जी से, बहुत देर बाद आई, उनको अपने प्रमुख सचिव को फ़ोन करना पड़ा। आप मानती हैं एक बड़ी लापरवाही है पुलिस की भी? जी लापरवाही है सर, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं यहाँ पे, तो इसलिए मैं उसमें ये भी नहीं कह सकती कि हाँ बहुत लापरवाही है। भाई कभी ऐसा कांड हुआ नहीं यहाँ पे, इतनी पॉज हमेशा चलती फिरती कॉलोनी रहती है। लेकिन ये है सर कि इस 1 महीने से मैं देख रही थी कोई बेल बजा के जा रहा था, जैसे हम लोग बाहर निकले तो कोई मिलता नहीं था। सकता है कोई देखना चाहता हो कि दरवाज़ा कौन खोलने आता है, घर में रेकी चल रही थी? अच्छा, वो मतलब कई बार हो चुका, तो हम सोचे कि सेंट डोमिनिक में छुट्टी होती, बच्चे निकलते शैतानी करते होंगे। कल भी ऐसा हुआ, तो कल मैं और छोटा वाला बेटा मेरा निकले बाहर तो कोई नहीं था सर, हम लोग चले आए। उसके 1 या 1.5 घंटे बाद की बात ये है सर। सीसीटीवी नहीं है आपके घर में या पूरी कॉलोनी पर कहीं पर भी नहीं है? सर कॉलोनी में तो मुझे नहीं पता, पर इधर आसपास तो नहीं है। पुलिस ने आपके बयान दर्ज किए हैं? ये सर क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने कहा कि ठीक है, मैं ढूंढने की कोशिश, कल लेके भी आए वो किसी बच्चे को, लेकिन सर कोई बेकसूर को मैं कैसे वो कर। मैंने कहा सर ये नहीं था, तो बोले ये कह रहा था कि मैं जब ये चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं घर के अंदर खड़ा हो गया कि कौन है। तो हमने कहा सर मैं जब अंदर गई होंगी तो हो सकता है ये गेट खुला था, बाहर आके खड़ा हो गया, पर मैंने इसे देखा नहीं। आपके पास से उन्होंने छीना, अब थोड़ा सा बताइए। चेन और कहते बाली। आपको लग रहा है कि घर के अंदर अगर वो घुस जाते तो एक बड़ा हादसा होता था? तमाम आपने देखा है घटनाओं? क्योंकि मैंने बेटे को आवाज़ लगाई तब उन्होंने सोचा कि हाँ कोई घर पे है, नहीं तो वो सर कुछ भी कर सकते थे। सुरक्षा के ये जो वादे किए जाते हैं, तो आप लोग बाजार जाती हैं तो मैंने देखा है कई बार महिलाएं दुपट्टा गले में बांध लेती क्योंकि उसके अंदर जंजीर होती है। अब तो घर के अंदर से जंजीर लूट ली जा रही है, आप घबराहट में हैं, आप क्या इस समय आपकी हालत है?
सर मैं वो भूल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जब उसने मुंह मेरा पकड़ा तो मैं समझ गई कि मेरा लास्ट है या ये कुछ करने वाले हैं। वो चीज़ दिमाग से नहीं उतर रही है सर। आप अपना परिचय दीजिए और आप बताइए। मतलब मैं इनकी बहू हूँ, ये मेरी माँ है। मेरा नाम वर्षा है। डर आप घबराई हुई अरे बहुत घबराई हूँ मैं। इस तरीके से तो भाई घर में कोई भी महिलाएं सेफ नहीं है। घर में हम लोग कैसे, अब हर टाइम थोड़ी ना घर पे कोई रहता है। अच्छा मैम, आप अधिकारी हैं वो, मतलब मैंने अभी बातचीत हुई, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जो हैं उनके विभाग में हैं ये। अधिकारियों की जो है घर में लोग सुरक्षित नहीं हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और आप क्या अपील करना चाहती हैं कि अब क्या होना चाहिए? क्योंकि घर में मैम देखिए, आप भी हैं, हमारी माँ भी है, हमारी पत्नी भी है, तो सभी को डर तो लगेगा ही। फिर अभी ये सर कि अब चाहिए कि इन लोग चौकी पास में है भाई, 1-2 बार तो राउंड लगा ही सकते हैं दिन में। कभी कोई राउंड सर ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने लगाया हो या कुछ वो हुआ हो। भी बता रहे थे हरीचंद जी कि आधे घंटे तक यहाँ पर जो है डायल 100 टहलती रही, जबकि मैं तो यहाँ पर नया हूँ, लेकिन 1 मिनट में आपके घर पर पहुँच गया। फिर इसके बाद इन्होंने सीओ को फ़ोन किया, उन्होंने कहा हम किसी को भेज रहे हैं, फिर प्रमुख सचिव को फ़ोन करना पड़ गया, तब जाके पुलिस पहुँची है। जी, मैं सर तब हॉस्पिटल जा चुकी थी शेखर, तो वहाँ थोड़ी आधे घंटे या 10-15 मिनट बाद पुलिस आई है सर। अब ठीक हैं आप? अपना हालत आपकी? अभी भी मुझे दिक्कत है, क्योंकि मुझे चक्कर सा आ रहा है और वीकनेस, क्योंकि ब्लड काफ़ी वो हुआ है, तो मुझे वीकनेस सी लग रही है सर। बिल्कुल मैम, आप अपना ख्याल रखिए और मैं आपसे एक बार इनकी आप हालत फिर से देखिए। हाथों में वीगो लगा हुआ है, उसमें इन्होंने बचाव के लिए किया तो उसको चाकू मार दिया गया। इनकी अंगूठी लूट ली गई, गले पर किस तरीके से चाकू जो है ये देखिए। अरे देखिए, कान भी आप देख सकते हैं कि कानों पे खून आपको दिखाई दे रहा है। जो इनके झुमके होंगे वो भी लूट लिए गए हैं। तो एक बहुत बड़ी राजधानी लखनऊ की ये घटना है जो ठीक भूतनाथ मार्केट में हुई है। मतलब जहां पर भीड़ की कोई सीमा नहीं होती है, जहां पर पुलिस चौकी बहुत पास में बनी हुई है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े करती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।